ग्लीफुल स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो के साथ आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ्स को लेकर। तो बिना समय गवाए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4 है तो पहला भाग क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये अनुपात जो है, देखिए पहला 2 अनुपात जो है फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न में 1/2 और 2/3। चलिए इसको पहले लिखते हैं, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4। ये किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में। देखिए पहला 2 जो है अनुपात फ्रैक्शन में दिया गया। इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक सीरीज में कर लेंगे। जैसे अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे एलसीएम ले लेंगे, नीचे का जो नंबर है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, लघुत्तम समावर्त 6 आएगा। तो 6 से गुना कर लेंगे, 6 6 6 6। अब देखिए क्या हुआ, 2 से 3 बार में कटा यानी 3, 3 से 2 बार में कटा यानी 4, फिर 6 18 और 6 चौक 24। देखिए एक अनुपात में आ गया ना। ये जो फ्रैक्शन में था इसको हटाने के लिए मैंने ऐसे किया, नीचे वाले संख्या का लघुत्तम समावर्त लिया। अब देखिए अब 686 को बांटना है, ठीक है। इसको बांटना है 4 भागों में। अब पहला भाग बताना है। देखिए पहला भाग अब ये होगा, तो इन सब का सम क्या है, कितना है, इसको जोड़िए। 4 3 7 18 7 25 24 यानी 49। तो यानी ये क्या है, कितना आया, ये 49 आया। इसका सम कितना आया, 49। ये कितने के बराबर है, 686, सॉरी 88 लिख दिया था इधर, 86 होगा। 686 दिया हुआ है। देखिए तो 1 के बराबर कितना होगा, 686/49। इसको हम लोग 7 से करते हैं पहले, 7 7 49, 7 9 63, 7 8 56, 14 यानी 14 बार में 1 की वैल्यू कितनी आई, 14। आपको किसके वैल्यू पूछे, इसकी पहले भाग की। तो 14 × 3, 14 तिया, पहला भाग क्या है 3 है, तो 14 तिया क्या होगा 42। तो 42 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। देखिए एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़की द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या क्या होगी। आपको पूछा गया है कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए इस तरह के सवाल में जहाँ पे आपको दिया गया है लड़कों का भी औसत दे दिया गया है और लड़की द्वारा भी प्राप्त औसत दे दिया गया है। देखिए लड़कों का औसत 13, लड़कियों का औसत 15, अब पूरी कक्षा का औसत 14.28। तो देखिए इस तरह के सवाल में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बॉयज़, यहाँ लिख लेते हैं गर्ल्स। लड़कों द्वारा 13 और लड़कियों द्वारा 15, अब पूरी कक्षा का 14.28। ये एलिगेशन है, ठीक है। तब हम लोग इसमें क्रॉस में क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं कितने का अंतर है। तो इसका डिफरेंस कितने का है, देखिए 0.72 इतना का अंतर है। 15 में से 14.28 घटाएंगे तो 0.72 आएगा। उसी तरह हम लोग ये नहीं देखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो नहीं, हम लोग अंतर देखते हैं, अंतर कितने का अंतर है, बस वही देखते हैं। तो उसी तरह 13 में से 14.28 का कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है 1.28, इतने का अंतर है, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए देखिए 2 डेसिमल मैंने 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो पॉइंट हट जाएगा। देखिए हटा देते हैं, तो इसको 72 और इसको 1.128 लिख सकते हैं। चलिए इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में, इसको 8 से करेंगे तो 8 × 8 8 6 48 16 बार में। तो देखिए ये अनुपात आया। ये अनुपात किस चीज़ क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है बॉयज़ इतने हैं एंड गर्ल्स इतने हैं, ठीक है। मैंने 9 यूनिट बॉयज़ और 16 यूनिट गर्ल्स, ठीक है, इस अनुपात में है कक्षा में उपस्थित। तो देखिए पहले ही कहा गया था 9 लड़के, तो ये 9 यूनिट कितने के बराबर है, 9 लड़कियों के बराबर दिया गया है। देखिए जो मेरा अनुपात आया, तो मैंने कितना गुना हुआ, 1 गुना हुआ। उसी तरह यहाँ भी 1 गुना होना चाहिए, 1 गुना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो 9 लड़के और 16 लड़की, तो टोटल मिला के कितना हुआ 25। तो 25 टोटल विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिए दिया हुआ है 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है हल्का, तो इसको देखिए हम a बराबर, इसको a मान ले 0.98 को, ठीक है, और 0.02 को b मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया ये वाला, देखिए ये ए क्यू हो गया प्लस बी क्यू हो गया प्लस 3 इंटू 0.098 को हम लोग ए माने थे, तो ये ए, ये बी, ए बी, 3ab माइनस 1, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम तोड़ देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ये देखिए प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये प्लस 3ab माइनस 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी चाहिए, तो यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए प्लस बी अगर हम निकालें, ए प्लस बी अगर हम निकालें तो यानी 0.98 प्लस 0.02, ये जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए 98 यानी 8 2 10 9 1 10 यानी 1 आएगा, 1 आएगा आपका। देखिए इसको ऐड करिए 0.98 एंड 0.02, 8 2 10 1 9 1 10 0.1, देखिए 1 आया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब माइनस 3, ये तो 1 होगा, एक ए प्लस बी है, देखिए ए प्लस बी 1 निकाले हैं तो ये भी तो ए होगा, तो 3 इंटू ए बी, इसको ए बी में ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 3ab माइनस 1, देखिए माइनस 3ab प्लस 3ab क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 का क्यू तो 1, यहाँ पे माइनस 1, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 0, तो 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये एकदम बेस्ट तरीका है, इस तरह से ही कर सकते हैं आप इसको आसानी से, क्योंकि थोड़ा देखिए आप देखिए ना 0.98 का क्यूब निकालिएगा 0.02 का क्यूब निकालिएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक कुंड को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। एक कुंड है जिसमें 2 पाइप लगे हुए हैं ए और बी, ए 4 घंटे में भर सकता है और बी 6 घंटे में भर सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप सी 8 घंटे में खाली कर सकता है, और एक पाइप है उसी कुंड में सी जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों पाइप, सभी पाइपों ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लिख लेते हैं पहले तीनों पाइप ए बी सी, ए क्या कर रहा है, भर रहा है प्लस, बी क्या कर रहा है, भर रहा है प्लस, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है माइनस, ठीक है। तो देखिए ए कितने देर में भरता है, 4 घंटे में, बी कितनी देर में भरता है, 6 घंटे में, और सी खाली करता है 8 घंटे में, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम क्या होगा, टोटल काम तो पहले पता चले, एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका आएगा कितना, 24 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये आप इंडिविजुअल डिवाइड करिएगा एक के साथ, 4 से ये कितने बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, 6 से ये 4 बार में, 8 से ये 3 बार में, तो ये मेरा क्या हुआ, टोटल वर्क काम है, इतना यूनिट हमको भरना है। और इंडिविजुअल एक एक की क्षमता क्या है, ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है और सी की क्षमता, माने ए की भरने की क्षमता 6 यूनिट, बी की भरने की क्षमता 4 यूनिट, ये एक घंटे का है, माने ए 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा, बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा और सी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्षमता, तो मुझे क्षमता पता चल गया, टोटल काम पता चल गया। तो देखिए 1 घंटे में तीनों का हम लोग देखेंगे कि कितना भर रहा है या खाली कर रहा है, तो ए प्लस बी माइनस सी, तो देखिए ए का कितना है 6, बी कितना है 4 और सी कितना है -3, 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, यानी 7 यूनिट करके 1 घंटा में, अगर तीनों एक साथ जब चलेगा तो 1 घंटा में 7 यूनिट करके भरेगा, तीनों जब एक साथ चलेगा, बोला गया था ना यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो एक साथ खोलने के बाद क्या देखा गया कि ये दोनों भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो एक साथ भरा कितना जा रहा है, 7 यूनिट करके भरा जा रहा है। टोटल हमको भरना कितना है, 24 यूनिट हमको टोटल भरना है, और 1 घंटा में तीनों मिलकर भर कितना रहा, 7, तो कितने देर में भर देगा, 24/7 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, यदि समीकरण x² - x - 1 = 0 बराबर 0 दिया हुआ के मूल
अल्फ़ा और बीटा है, उसके जो रूट है यानी मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो समीकरण कौन सा होगा, मैंने वो इक्वेशन पूछ रहा है ऑप्शन में आपका जो दिया है, जिसका मूल अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा होगा। ठीक है, वो समीकरण बताना जिसके मूल अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा है। ठीक है, जिस समीकरण का जो रूट है यह है। ठीक है, और एक समीकरण दिया जिसका हम लोग को मूल बता दिया गया है। तो देखिए समीकरण पहले लिखिए, क्या है ये समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर क्या है 0, जिसके रूट क्या है, रूट क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, हाँ या ना, हाँ। तो बी क्या है यहाँ -1, तो -1, ए क्या है यहाँ ए 1 है, तो क्या आया माइनस माइनस प्लस यानी 1 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया मेरा 1 आया। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए, तो सी क्या है -1, ए क्या है बाई 1 यानी -1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा क्या आया -1 और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया 1। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा है, चलिए एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो बीटा बीटा मिला नहीं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा मिला बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ दें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या निकाले हैं, देखिए तो 1 निकाले हैं, तो 1 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाले हैं -1 निकाले हैं, तो -1 भाई अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है मेरा -1 है, तो -1 नीचे। तो देखिए ये क्या निकला 1 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 बाई -1 यानी क्या होगा -3 आपका आ गया। ये आप निकालने के बाद आपका ये आया। तो आप लोग एक जनरल इक्वेशन जानते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसको हम लोग इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या आया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आया मेरा -3, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 लिख दे, -3 इंटू एक्स लिख दे इसको। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया था मेरा 1 आया था, देख लीजिए अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा 1 आया, तो 1 लिख देते हैं। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 1, कौन सा ऑप्शन में है सी, सही है। ठीक है, ये तो समझ में आया ना आप लोग को, क्या, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या निकाले, ये निकला अल्फा प्लस बीटा निकला मेरा, जिस समीकरण के मूल अगर ये है तो उसका अल्फा प्लस बीटा ये होगा, अल्फा बाई बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है ना, तो अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा 1 आएगा। तो देखिए ये आएगा आपका समीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, रेलगाड़ी की गति पूछी गई है। ठीक है, जिसमें यह बोला गया है कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में पार करती है और एक 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार करती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी भी ब्रिज को पार करती है तो रेलगाड़ी का जो लेंथ है और प्लस उस प्लेटफॉर्म का हो चाहे ब्रिज का हो वो ऐड होता है, पता है। तो चलिए रेलगाड़ी का कुछ तो लेंथ रहा होगा, तो रेलगाड़ी का खुद का लेंथ प्लस वो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है 13.5 सेकेंड। ठीक है, रेलगाड़ी का लेंथ तो बदलेगा नहीं, रेलगाड़ी का तो वही लेंथ है फिर से, लेकिन अब 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पहले 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, अब 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, लेकिन अब उसको समय कितना लग जा रहा है 8.25 सेकेंड। तो आप देखिए उसकी जो लेंथ है वो तो सेम है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ रही है, 110 थी पहले जिस प्लेटफॉर्म को पार करी थी उसकी 110 थी, लेकिन अब 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए लेंथ मैंने बढ़ा ना, लंबाई बढ़ा ना प्लेटफॉर्म का, तो देखिए समय भी तो बढ़ गया मेरा। मतलब कितना का अंतर है प्लेटफॉर्म में, अगर देखा जाए लेंथ में कितने का अंतर आया। देखिए 205 में से 110 माइनस कीजिए यानी 95 मीटर, तो उसको ज़्यादा इस 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मैंने जो प्लेटफॉर्म इससे ज़्यादा बड़ा था 205 मीटर, 95 मीटर ज़्यादा है ना, तो
कितना सेकंड ज़्यादा लगा उसको, देखिए 18.25 में से 13.5 माइनस करिए, कितना आएगा 18 13 यानी 4.75 सेकेंड। इतना सेकेंड माने इतना सेकेंड में वो इतना ज़्यादा पार कर रही है। तो हम लोग जानते ही हैं एकांक समय में चली गई दूरी आपका क्या कहलाती है, चाल। तो देखिए तो 95 मीटर को कितने 4.75 सेकेंड में पार कर रही है, मैंने इतना डिस्टेंस को इतना जो ज़्यादा है उसको 4.75 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है। तो ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी चाल है। तो देखिए ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन मेरा आंसर किस में है, किलोमीटर पर घंटा में है। देखिए ऑप्शन, तो इसको हम लोग पहले पॉइंट हटा के 100 इधर दे देते हैं, फिर इसको 18/5 से हम लोग गुना कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब चलिए इसको 5 से 20 बार में, 5 से 5 9 5 5 25 95 कट गया, 5 से ये 4 बार में कट गया, यानी 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय में 4 संख्या है, इनमें से 3 छोटी संख्या का मान माध्य मान माने एवरेज माध्य मान 9 है और 3 बड़ी संख्या का माध्य मान 12 है। ठीक है, तो डेटा का समुच्चय परास, परास का मतलब होता है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है जैसे कोई डेटा आपको दिया गया है, मान लीजिए कोई भी डेटा दिया गया, सपोज कीजिए 2 4 5 9 1, तो इसका अगर आपको रेंज पूछा जाए, रेंज क्या होगा, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 1, तो इन दोनों का जो अंतर है 8, यही इसका रेंज है, यही इसका परास है, यही इसका रेंज है, इसी को रेंज कहते हैं। मैंने सबसे बड़ी संख्या जो डेटा है, उस डेटा में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे सबसे छोटी संख्या का जब हम घटा देंगे तो रेंज निकलता है, परास निकलता है। तो ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। देखिए हम मान लेते हो 4 संख्या ABCD है, ABCD, और ये जो ABCD जो है ना, ये आपका अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम माने डिसेंडिंग ऑर्डर, माने घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में है आपका। तो चलिए 3 छोटी संख्या, तो ये घटते क्रम में यानी B + C + D, ये 3 छोटी संख्या का क्या है माध्य मान कितना दिया 9, तो इसका सम कितना होगा 9 या 27 होगा। और 3 बड़ी संख्या का माध्य मान 12, 3 बड़ी संख्या मतलब A + B + C, क्योंकि ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं यानी अवरोही क्रम में सजाए हैं, तो A + B + C क्या होगा 12 या 36। हमको चाहिए क्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है। तो हम क्या करते हैं, इसका घटाने पर इस इक्वेशन को हम अगर घटाते हैं तो नहीं A - C निकलेगा आपका, क्योंकि ये यहाँ माइनस दिए तो B हट जाएगा, या माइनस दिए तो C हट जाएगा, तो क्या मिला A, यहाँ पर क्या मिला D, अंतर देखेंगे तो क्या निकलेगा 27 में से 36 गया, कितना आपका हुआ 36 यानी 6 में से 7 गया यानी 9, सॉरी 16 में से 7 गया 9, ठीक है 1 यानी 9 क्या है आपका 9 आपका रेंज हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है मान जो है पुट करना है, साइन का, cos 30 का, साइन 60 का, और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो देखिए पूछा गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 का साइन स्क्वायर यानी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है वही √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान क्या होता है 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, 3/4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। चलिए आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 4 एलसीएम आएगा, तो ऊपर 3 प्लस 3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ दीजिए, 16 4 20 3 23 और 3 26/4, मतलब आया कितना 13/2। 13/2 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।